दोस्तों नमस्कार। मैं सुचित मुन एमिनेंस परिवार का एक आप जैसा एक बिजनेस पार्टनर हूं और एमिनेंस परिवार को लेके बहुत प्राउड फील करता हूं, क्योंकि कोई भी कंपनी हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो कुछ चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे मीटिंग में, ट्रेनिंग में, बहुत सारे ऑफलाइन, बहुत सारे लीडर, बहुत सारे कंपनी के बिजनेस पार्टनर्स उन लोगों की टीम को वही ट्रेंड करते हैं कि 5P, 5P को देखना जरूरी होता है। जैसे कि पहला पी होता है प्लान, दूसरा पी होता है प्रोडक्ट, तीसरा पी होता है प्रोफाइल, चौथा पी होता है प्रमोटर और आखिरी जो होता है वो पे आउट। यहाँ पे ये 5P को अगर देखा जाए तो एमिनेंस परिवार को कोई भी लीडर प्राउड फील करेगा। जैसे कि एक बात बोलता हूँ, सबसे पहले जो मैं आपको बोला था प्लान के बारे में, प्लान पूरा ट्रांसपेरेंसी है। और इतना मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बॉस कि कोई भी कंपनी का कितना भी बड़ा लीडर भी क्यों ना आ जाए और इस प्लान को अगर बीट करने की कोशिश करेगा ना, मैं उसको सलाम ठोकूंगा। मैं बोलूंगा कि हाँ, ये पॉइंट में मेरे कंपनी कमी किया है। किसी भी एंगल में कोई भी लीडर अगर इस प्लान को अगर बीट कर दिया तो मैं मान जाऊंगा बॉस। प्लान पूरा ट्रांसपेरेंसी है। प्लान कुछ इस कदर होना चाहिए जो कि एक लीडर को एक प्रोस्पेक्ट को कम्युनिकेट कर पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि एक साल तक प्लान देखने के बावजूद भी एक लीडर अपनी न्यू प्रोस्पेक्ट को मिलाने के लिए अपनी ऑफलाइन को लेके जाता है। क्यों जाता है? इसलिए कि वो प्लान थोड़ा क्लॉमजी होता है। लेकिन एमिनेंस परिवार का प्लान को थोड़ा एक बार समझ गया, एक बार अगर ज़्यादा देख लिया ना, एक न्यू प्रोस्पेक्ट भी अगर देख लिया, बाकी सारा प्लान को देखने से 10% याद रहता है। लेकिन एमिनेंस परिवार का जो प्लान है, ये प्लान को देखने के बाद थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आप उसके मेमोरी में रह जाएगा, क्योंकि प्लान पूरा नीट एंड क्लीन और पूरा सिंपल प्लान है। तो प्लान को समझने की कोशिश कीजिए। ऑटोमेटिक समझने मतलब एकदम इजी ही है। एक बार जरा गौर से प्लान को समझने की कोशिश करिए। दूसरी पी जो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बारे में इतना मैं बताऊं बॉस कि एक होता है जो कि क्या बोलते हैं उसको, फूड सप्लीमेंट्री होता है, एक ट्रीटमेंट बेस्ड होता है। एमिनेंस परिवार में जो फूड सप्लीमेंट्री भी है वो ट्रीटमेंट बेस्ड से भी ज़्यादा बढ़िया असर कर रहा है बॉस। ये इसका खासियत है। और सबसे बड़ी बात, ये एफोर्डेबल प्राइस का प्रोडक्ट है। सीना ठोक के बोलता हूँ मैं, एमिनेंस परिवार का कोई भी प्रोडक्ट को किसी भी एंगल में, किसी भी लैब में आप छोड़ दीजिए और हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी, दूसरे कंपनी का एक प्रोडक्ट को उसी लैब में दे दीजिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूं एमिनेंस परिवार का जो लीडर होगा सीना फक्र से ऊंचा करते हुए आएगा। क्योंकि यहां पे जो कंपोजिशन लिखा गया है, जो जो मेंशन किया गया है, वो सारे चीज को बेखूबी से मेंटेन किया जाता है। और तीसरा पी है प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल बोलने के लिए ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कंपनी का सारा प्रोडक्ट खुद का है। और इसी में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग जो बंदा करता है, जो कंपनी करती है, उसका प्रोफाइल के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है ना बॉस? उसके बाद जो होता है प्रोमोटर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोमोटर। प्रोमोटर बहुत सारे कंपनी में बहुत टैलेंटेड लोग आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन नियत अगर सही नहीं होता है ना, वहाँ पे कंपनी टूटती है, कंपनी टूटना शुरू होता है। प्रोमोटर लेवल में जो बंदा बैठा हुआ है, उसके पास टैलेंट कितना है, क्या कितना है, वो मायने नहीं बनता है। उसके पास उसका नियत कैसा है वो देखना जरूरी है। उसका सोच कैसा है, वो अपनी टीम के लिए काम कर रहा है या खुद के लिए काम कर रहा है, वो जानना जरूरी होता है। और यहाँ पे मैं सैल्यूट करता हूँ मिस्टर नायक को, मिस्टर अभिमन्यु नायक जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। इज द पर्सन जो कि अपने बारे में कभी सोचते भी नहीं है। हमेशा अपनी टीम के लीडर कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे वो लोग डायमंड जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, रात भर सोते नहीं। बॉस आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी उनको मैं व्हाट्सअप करता हूँ, तुरंत मेरे को मैसेज आ जाता है, रिप्लाई आ जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा वो सोचते रहते हैं अपने टीम के बारे में, अपने टीम के सारे लीडर्स के बारे में। और मैं उस पर्सनैलिटी को मैं सैल्यूट करता हूँ बॉस। और मैं अभिमन्यु सर आपको एक कमिटमेंट दे रहा हूँ, बहुत ही कम दिन के अंदर आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होने वाला है। सही सुने आप, अभिमन्यु नायक सर का सिग्नेचर एक ऑटोग्राफ में कन्वर्ट होने वाला है। क्योंकि कहावत होता है बॉस कि सक्सेस अगर किसे कहते हैं, अगर मेरे को कोई पूछे तो मैं उसको 2 ही लाइन बताऊंगा कि आपका मोबाइल नंबर जितना है उतना अमाउंट आपके बैंक बैलेंस होना चाहिए, एक, और दूसरा आपका सिग्नेचर आपकी ऑटोग्राफ बन जाए। आप कामयाब बन गए, आपका सारा सपना पूरा हो गया, वहाँ पे आप सक्सेस बन गए। और ये कमिटमेंट तो मैं आपको करता हूँ बॉस। तो ये हो गया। और रही बात प्रमोटर की, हो गया। उसके बाद पे आउट।
पे आउट में एमिनेंस ग्रुप का पे आउट को मैं सैल्यूट करता हूँ। आज तक डिले नहीं हुआ, एक। और दूसरा, एक एक पैसा, रुपया के बारे में छोड़ दीजिए, एक एक पैसा का कैलकुलेट भी करता है वो। जितना कमिटमेंट किया है उसी कमिटमेंट के अनुसार वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है बॉस। बस डिपेंड करता है, ये 5 P तो कंप्लीट हो गया, डिपेंड करता है हमारे कमिटमेंट के ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर। क्योंकि बॉस डिसीजन जो होता है, मतलब 4 तरह के डिसीजन होता है। एक होता है मेंटल डिसीजन, एक होता है फिजिकल डिसीजन, एक होता है इमोशनल डिसीजन, एक होता है स्पिरिचुअल डिसीजन। आपका इमोशनल डिसीजन हो गया, मेंटल डिसीजन हो गया, स्पिरिचुअल डिसीजन हो गया, या कोई भी डिसीजन हो गया आपका, ये 4 डिसीजन आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। नोबडी कैन, कोई आपको रोक नहीं पाएगा, नोबडी कैन स्टॉप इट। देखिए, आप कौन सी स्ट्रेटेजी लेके काम करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन कामयाब होने के लिए जो हमारे ऑफलाइन लोग बोलते हैं उसको फॉलो करना जरूरी है। जैसे नेम लिस्ट करना, जैसे फॉलो अप करना। देखिए, आज का डेट की बात बोल रहा हूँ। आज यहाँ पे पूरी हिंदुस्तान का लिस्ट यहाँ पे है। आज ये लिस्ट लेके मैं पकड़ के काम किया हूँ। यहाँ से यहाँ तक आसाम का है, यहाँ से यहाँ तक अमृतसर पंजाब का है, उसके बाद और एक लिस्ट है, यहाँ से यहाँ तक भूटान का है, और यहाँ छोटा सा लिस्ट है, कितना 7 लोग हैं बांग्लादेश के हैं, और यहाँ 4 लोग हैं नेपाल के। आज इतने लोगों को मैं कांटेक्ट किया। इतने लोगों को मैं कांटेक्ट करने के बाद रेस्पॉन्स जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका रेस्पॉन्स कितना है। रेस्पॉन्स इतना बढ़िया आया, मुझे लगा कि आज एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अपने आप में ये एक्साइटमेंट रोक नहीं पाया मैं। और ये मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ बॉस। आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है। हिंदुस्तान के हर एक कोने में एमिनेंस का झंडा जब तक नहीं ले रहूँगा तब तक आखिरी सांस नहीं लूँगा। और एमिनेंस ग्रुप में अपने ज़िंदगी का वो सारा सपना, अपने फैमिली का वो सारा सपना, अपने टीम का जितना सारे लोग हैं आएंगे जुड़ेंगे, उन लोगों का सारा सपना जब तक पूरा नहीं करूँगा तब तक ये सुचित मुंड आखिरी सांस नहीं लेगा। और एक बार कंप्लीट हो गया ना, यमराज भी अगर आए बोले कि सुचित जी आपका समय हो चुका है, उसको मुस्कुराते वो हंसते मुस्कुराते हुए एक ही बात बोलूँगा, यमराज जी बिंदास ले जाओ, जी लिया अपनी ज़िंदगी, सब कुछ कर लिया हूँ, अभी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो यमराज भी सोच में पड़ जाएगा, साला मैं किसको लेने के लिए आया था, कंफ्यूज हो जाएगा, वो वापस चला जाएगा। मेरा बोलने का मतलब बॉस कि बी पॉजिटिव, और सिस्टम जो बोलता है उस सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ट्रेन तब तक सुरक्षित है जब तक वो पटरी के ऊपर है। पटरी से थोड़ा बहुत 19-20 हुआ, इसका मतलब एक्सीडेंट होना तय है। इसलिए बॉस मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ, सेल्फ मोटिवेशन में, किसी की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं, सेल्फ मोटिवेशन में एक ज़बरदस्त एक्साइटमेंट के साथ निकल पड़िए। और आपके पास जो हुनर है ना, आपके पास जो टैलेंट है, वो टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। समय नहीं है बॉस, ज़्यादा समय नहीं है। आपके पास जो टैलेंट है, अगर बोलने का क्षमता है बोलिए, अगर लिखने का टैलेंट है लिखिए, जो टैलेंट आपके पास है, बेचने का एक कला है तो बेचिए, क्योंकि बेचे बिना इंसान कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। हर एक इंसान हर कुछ ना कुछ बेचता ही रहता है। एक जिद पकड़ लीजिए, जिद पकड़ के आप डिसीजन लीजिए, तब जाके आपका अचीवमेंट डेफिनेटली आएगा। अरे बॉस एक बात बोलो, एमिनेंस ग्रुप का जो प्लान प्रोडक्ट जो है ना, इसमें अगर कोई लीडर अगर कामयाब नहीं हो पाया, दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में वो कामयाब नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का मैनेजमेंट इतना कोऑपरेटिव है, आप बिलीव नहीं करेंगे। आपका कहीं अगर प्रॉब्लम होता है, बोलने के लिए समय होता है, काम बन जाता है। इससे बढ़िया और क्या। मैं प्रीवियसली जिस भी कंपनी में काम कर रहा था, उसका नाम लेना नहीं चाहूँगा, किसी कंपनी का बुराई नहीं करना चाहिए। उस कंपनी में मैं अगर किसी का पे आउट हो गया या कोई प्रोडक्ट डिस्पैच का हो गया या कुछ भी हो गया, बोल बोल के थक जाते थे, बड़ी मुश्किल से होता था। इसी चक्कर में बहुत सारे लीडर छोड़ के भी चले जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे एमिनेंस ग्रुप में ये सब मतलब सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा बॉस। इसलिए आप लोगों को बोलूँ, जिस डिसीजन जो लिए है ना, स्ट्रांगली डिसीजन लिए। चलिए कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। हाँ वैसे तो काम कर रहा हूँ, किसी को प्लान दिखा रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर मीटिंग दे रहा हूँ, ये नहीं बॉस। एक कमिटमेंट के साथ निकलते हैं। चलिए एक ऐसा कमिटमेंट जो कि
बाकी पूरे एमएलएम इंडस्ट्री में एक इतिहास बना दें। ऐसा जोशीलापन के साथ निकलते हैं। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का सबसे बड़ा जो खासियत होता है, सबसे बड़ा जो रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट कहाँ आता है? हेल्थ कैंप में। बॉस देखिए, ऑफलाइन क्या करने से मैं करूँगा ये भूल जाइए, कंपनी क्या करने से मैं करूँगा ये भूल जाइए। आपको क्या करना है, आप कौन सा डिसीजन लिए है, आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है बॉस। मैं अपने टीम में मैं खुद हेल्थ कैंप करूंगा, क्योंकि हेल्थ कैंप से बढ़िया रिजल्ट कहीं नहीं आता है। प्रीवियसली मैं जिस कंपनी में काम करता था, मेरा 18 स्टेट में एक साथ हेल्थ कैंप करते थे, प्रमोशन करते थे। महीने में सिर्फ मात्र 2 ही हेल्थ कैंप करते थे हर एक स्टेट में। महीने में 2 मतलब सोचिए 18 स्टेट में एक हेल्थ कैंप। सिर्फ मुंबई की बात बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र में 3 से 4 लाख रुपया एक दिन में सेल हो जाता था। वहाँ पे बहुत सारा प्रोस्पेक्टिंग भी होता था। यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं, 5 लीडर की यूनिटी है, 5 लीडर की यूनिटी एक साथ जुड़ जाइए। जो भी प्रमोशन किया जाएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिए। अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग अगर रखेंगे और मिल के अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। अकेले आप कितना कर पाओगे बॉस? अपने टीम का सिलेक्ट करिए, लेफ्ट से 3 और राइट से 2, या राइट से 3 और लेफ्ट से 2, ऐसे लीडर सिलेक्ट करिए और उन लोगों के साथ आप हेल्थ कैंप डालना शुरू करिए। और प्रोस्पेक्टिंग तो होता रहेगा, प्रोडक्ट प्रमोशन तो होता रहेगा, वो तो अलग बात है। उसमें आपका बीवीपी भी बहुत ज़बरदस्त लेवल में मेंटेन होता है बॉस। मैं परसों संडे को, आज तो शुक्रवार है, इतवार को मैं एक प्रोग्राम रखा हूँ जूनागढ़ में। यहाँ कालाहांडी में एक जूनागढ़ बोल के एक जगह है, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा हूँ। लगभग ज़्यादा नहीं बुलाऊंगा, 50 आदमी को इनवाइट करूँगा। पहला मीटिंग होगा मेरा, ये फिजिकल मीटिंग पहला होगा। लेकिन ये पहला मीटिंग में मैं एक कमिटमेंट दिया हूँ कि जो भी आएगा विदाउट ब्लेजर एंट्री नहीं है आपको। चाहे आप न्यू प्रोस्पेक्ट हो, नहीं आना है मत आओ, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन, लोग कहते हैं लास्ट इंप्रेशन, लोग कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों मेरे हिसाब से फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्टिंग इंप्रेशन। भले ही चुनिंदा लोग आए, भले ही कम लोग आए, लेकिन विदाउट ब्लेजर तो किसी को हॉल के अंदर एंट्री होने नहीं दूंगा। क्योंकि जो डिसीजन मैं लिया हूं अंदर से ना, ऐसा सुचितमुंड जैसा डिसीजन लिया, उसी तरह डिसीजन वाले मेरे को चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन क्या करेगा नहीं करेगा मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन इतना मैं आपको कमिटमेंट दे रहा हूँ, सीना ठुक के बोल रहा हूँ। 9 महीने में कार नमस्कार जैसे बोलते हैं, इसी तरह ठीक 9 महीने के बाद मेरे नीचे 2 कार डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसी कंपनी के साथ। चलिए सर, एक्साइटमेंट के साथ मैं सोचा कि एक वीडियो बनाऊं, इसलिए वीडियो बनाया। अगर कहीं गलत बोला हूं, माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू एंड थैंक यू।